दोस्तों आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में आप सरसों की खली को कैसे प्रयोग करें, किन किन माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं और मात्रा के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही में बताएंगे कि किस चीज़ के साथ में मिला करके आप इसको प्रयोग कर सकते हैं सरसों की खली को, और खादों के साथ कैसे मिला सकते हैं, मात्रा कितनी रहेगी, सारी जानकारी वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे कृषि मित्र चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को टैप करके सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और अन्य चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों गन्ने की फसल में सरसों की खली आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं और बुआई के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों सरसों की खली को प्रयोग करने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हमारी फसल पर देखने को मिलते हैं। फसल अच्छी ग्रोथ करती है, हरियाली अच्छी रहती है, टिलरिंग अच्छी तरीके से आती है, अन्य सत्व पोषक तत्वों के हिसाब से इसमें कम पैसा लगता है और रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप इसका एक बार प्रयोग करेंगे तो लंबे समय तक फायदा ले पाएंगे। साथियों एक बार प्रयोग करने के बाद ही आप इसके रिजल्ट के बारे में जान पाएंगे। तो इसको अगर आप लोग प्रयोग करना चाहते हैं तो आप जैसे खेत की तैयारी में किसी भी फसल में डाल सकते हैं। साथियों खेत की तैयारी करते समय साथियों जब आप उसकी जुताई कर रहे हैं, जुताई से पहले आप लोग इसको डाल दीजिए और डालने के बाद जब आपके खेत में जुताई होगी तो मिट्टियों में ये मिल करके साथियों अच्छा खासा लाभ आपको निकाल करके देगा साथियों, लंबे समय तक देता है। इसके बाद बात की जाए अगर आप खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहते हैं गन्ने की फसल में, तो पहली या दूसरी सिंचाई में आप प्रयोग करना चाहते हैं, तीसरी सिंचाई में आप प्रयोग करना चाहते हैं तो पहले करना क्या है, जो सरसों की खली उसको एकदम बारीक टुकड़े बना लीजिए ताकि वो बुआई में साथियों अच्छी तरीके से काम आ सके, आप आसानी से उसको साथियों बुआई करवा सके। ये आप लोगों को काम 2-3 दिन पहले कर लेना है सिंचाई से पहले। जब आप इसको प्रयोग कर लें, बुआई कर लें, तो उसके बाद आपको हल्की गुड़ाई कर देनी है ताकि जो सरसों की खली आपने प्रयोग करवाई वो आपके खेत में मिट्टी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और बाद में आपको सिंचाई करवा देना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी और सड़ती रहेगी और लंबे समय तक साथियों आप लोगों को अपनी फसल में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसको आप लोग जब प्रयोग करेंगे तो 60 से लेकर के 65 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा और साथियों लंबे समय तक इसका असर आपकी फसल में देखने को मिलता है। इसके लिए आप सरसों 8 से 10 किलोग्राम ले सकते हैं साथियों, प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करवा सकते हैं। साथ ही साथ में चाहे तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर अन्य कोई भी खाद्य साथियों उपयोग करवा सकते हैं और उन फर्टिलाइजर्स को मिला सकते हैं। अगर वो फर्टिलाइजर्स आप इसके साथ मिलाते हैं तो साथियों आप इसका दुगना रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे के लिए आप लोग इसकी टॉनिक बना सकते हैं साथियों, वीडियो हमने पहले बनाया है, पिछला वीडियो उसे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाहते तब भी मैं बता दूं शॉर्ट फॉर्म में, इसके लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम सरसों की खली लेना है और उसको अच्छी तरीके से साथियों गला देना है, यानी कि पानी में भिगो देना है और फिर बाद में साथियों इसको आप लोगों को छनाई के बाद इसको स्प्रे भी करना होगा। स्प्रे आपको शाम के वक्त करना है, जमीन में नमी होनी चाहिए और वो जो घोल आता है वो क्या करेंगे, वो आप लोगों को साफ पानी में 8 से 10 लीटर पानी में घोल तैयार करना है। इस घोल को साथियों अगर आप चाहें तो जड़ों में साथियों कर डलवा सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को घोल को खराब नहीं करना, आप अपने पंप की जो टंकी है उसका नोजल खोल सकते हैं और नोजल निकालने के बाद आप फिर उनकी जड़ों में, पौधे की जड़ों में अच्छी तरीके से डालते चले जा सकते हैं, जिस प्रकार से आप कोराजेन डालते हैं। ये कार्य आप लोगों को सिंचाई के ठीक 1-2 घंटे पहले करना है, बाद में आप लोगों को खेत में सिंचाई कर देनी है। और वहीं पर अगर आप इसे पेड़ी में प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें पत्तियां पड़ी होती हैं तो आप लोगों को उसमें भरे पानी में प्रयोग करना है। यदि पत्तियों के ऊपर जब पानी होता है साथियों तब आप इसका प्रयोग करेंगे तो पानी में जो साथियों घोल मिल जाएगा जिससे कि साथियों वो नीचे जड़ों तक आसानी के साथ पहुंच जाएगा। अगर आप इसकी बुआई करते हैं साथियों तो पत्ती के ऊपर रह जाएगी और साथियों अच्छी तरीके से सड़ नहीं पाएगी, जो कि हमारे साथियों पौधे की जड़ों को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी। अब दोस्तों अगर आप इसे दूसरी या तीसरी सिंचाई में प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से साथियों प्रयोग करवा सकते हैं जो मैंने आपको बताया। मात्रा आपको इतनी रखनी है साथियों, तरीका आपको यही रखना है। लेकिन साथियों अगर आप और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी का रिजल्ट चाहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनपीके या फिर साथियों आप हमारा जो अन्य पोषक तत्व साथियों उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो यह थी जानकारी सरसों की खली के बारे में साथियों। यदि आप सरसों की खली को प्रयोग करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले पानी पे करिए, दूसरे पानी पे करिए, तीसरे पानी पर आपको इसमें मिलाना क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप ले सकते हैं किसी अच्छी कंपनी के, जैसे कि सागरी का हो गया 10 किलोग्राम प्रति एकड़। 1 बीघे में आपको 30 से 35 किलोग्राम सरसों की खली लेना होगा। इससे क्या होगा कि शानदार तरीके से जड़ों का विकास होगा, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, फसल शानदार तरीके से आगे चल करके मोटाई व लंबाई लेकर के अच्छे उत्पादन में देगी। तो सरसों की खली का एक बार आप जरूर उपयोग कीजिए, कोशिश कीजिए 10 किलोग्राम सागरी का खाद भी ले लीजिए। यदि इन सब चीज़ों को मिक्स करके उपयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहेगा और आपको आगे चल करके अच्छे उत्पादन